जय हिंद। चलिए हम लोग कक्षा 10 से गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, जिसमें हम लोग पिछला वीडियो में वास्तविक संख्या के बारे में और कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन किए थे। तो चलिए आज आगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बता दे हैं कि आप लोग का देखिए इस किताब से जैसे कक्षा 10 का है, कक्षा 10 से गणित एनसीईआरटी है, इस किताब को देख लीजिए। इसको पूरा इस चैनल पर कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन को पढ़ लिए थे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चन है, उस 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए थे। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग चैनल पर जाकर अपलोड है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के, देखिए आप लोग किताब सामने रखिएगा और कॉपी और कलम भी साथ में रखिएगा। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे आप लोग अपना कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन देख लिए थे। पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अब चलिए आज हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों को, देखिए आज 2 से टोटल 7 क्वेश्चन है, इसमें पूरा खत्म कर देंगे। 1 से 7 तक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़िए लिए हैं और 2 से 7 तक है, इसको देखिए। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले, इस क्वेश्चन के बनाने से पहले आपको समझ होना चाहिए कि एलसीएम किसको कहते हैं। ठीक है, एलसीएम किसको कहते हैं, एलसीएम 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 किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए एचसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए एक होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो देखिए हम क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले कुछ जैसे अपने से क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है जैसे 2 संख्या है, मान लीजिए 2 संख्या, एक 25 है और एक 40 है, और इनसे कोई कहे आपको कि एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एक तो निकाल सकते हैं, इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं, पहला मेथड मान लीजिए भाग विधि। ठीक है, भाग विधि से। ठीक है, एक तो होता है भाग विधि से आप निकाल सकते हैं। देखिए इसको क्या करेगा, इसे डायरेक्ट इसको अब कटाइएगा। देखिए 25 है 40 है, ये किससे कटेगा। जिसे अब पिछला वीडियो में जैसे बताया है कि संख्या देखते ही आपको पता चल जाएगा कि किससे कटेगा। ठीक है, तो देखिए ये जैसे 25 है 40 है, तो सबसे पहले छोटा संख्या से काटाते हैं, जिसे दोनों कटना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 से काटाते हैं तो 2 से 40 तो कटेगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा। इस तरह से हम 3 से 4 से देखते हैं, तो 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से देखिए कटेगा, 5 से दोनों कटेगा, तो 5 ले लेते हैं। 5 5 25, यानी 5 से कटाएंगे तो 5 25 5 बार में, और ये 5 8 है 40 8 बार में। अब चलिए इसको फिर कटाएंगे, तो देखिए 5 हो गया, ये 8 हो गया, अब ये नहीं कटेगा। तो अब ये नहीं कटेगा, तो अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम बराबर बस इसको अब गुणा करा देना है। ये 5 और ये 8, 5 गुणे 5 गुणे 8। ठीक है, इसे गुणा कर देंगे, 8 5 40 5 200, यही 200 हो गया एलसीएम। ठीक है, अब देखिए एलसीएम कैसे निकल जाता है। अब एचसीएफ निकालना है भाग विधि से ही, भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से एचसीएफ, अगर भाग विधि से एचसीएफ निकालना है, मान लीजिए 2 संख्या है 25 और 40 है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए ये छोटा संख्या है और ये बड़ा संख्या है।
छोटा संख्या से भागा दीजिए बड़ा संख्या में, ठीक है। तो 25 से हम 40 में भाग देंगे, तो 25 से 40 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, जैसे 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 25 दो और 2 बार में करते हैं तो ज्यादा हो जाता है, 40 ज्यादा हो जाता है, इसलिए ज्यादा नहीं करना है, कम ही रखना है। तो एक बार में घटाएंगे, एक बार में करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 40 में से 25 घटेगा, तो 40 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15, ठीक है। अब देखिए 15, अब 15 से भाग देंगे इसमें 25 में, ठीक है, 15 से भाग देंगे 25 में, तो फिर देखिए इसको करेंगे 15 दूनी 30, अगर 2 बार में करते हैं तो 25 से ज्यादा हो जाता है, यानी कि 30 हो जाता है। तो एक बार में ही करेंगे, एक बार में करेंगे इसको 15, ठीक है। और इसको फिर घटाएंगे, 25 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 10, अब 10 से भाग देंगे 15 में, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं 10 दूनी 20, तो 2 बार में ज्यादा हो जाता है, इसलिए एक बार में ही करेंगे, 10 एकम 10। अब देखिए बचेगा 5, ठीक है। अब देखिए 5 के बाद अब फिर अब 5 से भाग देंगे इसमें 10 में, तो यहाँ पर लिख दिए, अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। देखिए इस तरह से जब तक कटाते रहना है कि जब तक से कट के 0 नहीं बच जाए, यहाँ पर कट गया 10 कट गया तो 0 हो गया, ठीक है। तब तक से इसको कटाते रहना, इसी तरह से इसका यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के उसमें भाग देते रहना है, तब तक से 0 ना आ जाए। और जब जहां पर 0 आ जाएगा तो ई वाला जो होगा, ई वाला यही हो जाएगा HCF, यही हो जाएगा HCF, HCF हो जाएगा 5, ठीक है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जैसे रहता है, जैसे मान लीजिए 16 ही है, फिर 40 है, इससे अगर कोई कहेगा कि HCF निकालिए तो बस कुछ नहीं करना, 16 से 40 में भाग दे देना है, HCF निकल जाएगा। अगर LCM कहेगा तो 16 से 40 में कर देना है, इस तरह से LCM निकल जाएगा, ठीक है। ये तो एक इस तरह का निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और, जैसे एक और कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए देखिए एक और किस तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या 25 ही है और 40 है। अब देखिए इसको HCF और LCM निकालना है, तो देख लीजिए और तरीका उसको कैसे निकाल सकते हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM निकालना, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं इसको। तो देखिए पहले 25 को लेते हैं, 25 को इसको तोड़ेंगे, इस 25 को उसी तरह से तोड़ना है। तो इसको अगर 25 को तोड़ते हैं तो देखिए 2 से 3 से कटेगा नहीं, 3 4 5, 5 से कटेगा, ठीक है, 5 से इसको कटाएंगे, 5 25, ठीक है। अब इसको फिर कटाएंगे तो अभी ये नहीं कटेगा, देखिए अभी नहीं कटेगा क्योंकि 5 एक भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। अब देख लीजिए थोड़ा सी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, देख लीजिए एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। एक होता है अभाज्य संख्या। अब देख लीजिए भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं, भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो किसी न किसी संख्या से कट जाता है, जैसे 4, 8, ठीक है, 15, 20, 100, ठीक है, 1000, इस तरह से 554 ले सकते हैं, ठीक है, 544 ले लीजिए, 544, कुछ भी इस तरह से। और कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए 2 से कट जाएगी, ये कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 5 से 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। अगर कोई ऐसा संख्या हो जिसमें किसी न किसी संख्या से भाग लग जाता है, लेकिन वो कट जाता है, तो वो समझिए कि भाज्य है। जिसे भाज्य का मतलब है जिसमें भाग लग जाए, ठीक है, जिसमें भाग लग जाए वह भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य, यहाँ पर अभाज्य यानी कि जिसमें भाग नहीं लगे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए अभाज्य संख्या जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो जाएगा, 13, 17, 19, ठीक है, 23, 29, इस तरह से जो संख्या है इसमें भाग नहीं लगेगा, किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा, इसमें भाग नहीं लगेगा तो इसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देख लीजिए जैसे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अगर जाएंगे ना तो टोटल 25 अभाज्य संख्या होता है, टोटल 25 अभाज्य संख्या होता है। और 1 से 50 तक जाते हैं तो टोटल 15 अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या, तो 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या और 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या। ऐसा आप गिन भी सकते हैं इसको, जैसे 3, 5, 11, 12 नहीं 13 हो जाएगा, फिर 14 तो नहीं, 15 नहीं, 16, 17 हो जाएगा, इसी तरह से 19, 23, उसके बाद 29, फिर 30 नहीं होगा, 31 हो जाएगा। इस तरह से आप
लिख सकते हैं, लिख करके इसको गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटे। अभाज्य का मतलब है जिसमें किसी से भाग नहीं लगे, वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। टोटल क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो हो गया जिसमें किसी से भाग लग जाए। इसमें किसी को देखिए किसी न किसी से कट जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में यही अंतर है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए भाज्य और अभाज्य को समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे इसको 5 से कटा है 5 25, तब ये 5 आ गया। 5 क्या है? 5 एक तरह से अभाज्य संख्या। अब ये नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो यहीं पर इसका अंत हो गया। ठीक है, यहीं पर ये अंतिम हो जाएगा। अब इसी तरह से 40 को घटाएंगे। 40 को घटाते हैं तो देखिए पहले 2 से 20, 10 20 3 40। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे 10। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे 5, फिर अब कुछ से नहीं कटेगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। जब तक से कटाना है, जब तक से कोई अभाज्य संख्या ना आ जाए। जब तक से कट रहा है तब तक से कटाना है। ठीक है, जब तक से कोई अभाज्य संख्या नहीं आ रहा है तब तक ये कटेगा। अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाता है तो वहीं पर ये अंतिम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 40 को तोड़ लेंगे और इस तरह से 25 को तोड़ लेंगे। अब देखिए क्या करना है, अब बस इसमें हो गया, कुछ नहीं करना है। आराम से 25 को यहाँ पर लिखना है। अब 25 को देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। जैसे 5, ये वाला 5, तो इसमें कुछ नहीं करना है। 5 गुणे 5, यहाँ पे 5 दो गए 5 5। अब देख लीजिए इसको इसी तरह से लिखना है पूरा, ई वाला। ठीक है, यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो देख लीजिए 40 को लिखते हैं। 2 कितना? 2 है 3 है, 3 को 2 है 1 2 3, 3 को 2 हो गया, फिर 5 है। ठीक है, ये वाला नीचे वाला लेना है 5, ये 5 है। ठीक है, ये 5 हो गया। तो इस तरह से देखिए अगर 25 को तोड़े हैं तो इतना आया है और 40 को तोड़े हैं तो इतना आया है। अब देखिए HCF और LCM निकालना है, तो बस अब कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपको HCF निकालना है, ठीक है, उसके बाद आपको LCM निकालना है। LCM पहले देखिए HCF निकाल के देखते हैं। तो देखिए HCF निकालने के लिए आप देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, देखते हैं हम इसमें दोनों में क्या कॉमन है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। ठीक है, 5 5 का कॉमन हो गया। अब देखिए 2 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, और 5 इसमें है तो 5 से 1 5 इससे कॉमन हो ही गया, इससे ये कॉमन हो गया, इस 5 से ही 5 कॉमन हो गया। ठीक है, ये अपना दोनों मिल गया, ये 5 ये 5। लेकिन अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो जो कॉमन होगा वही HCF हो गया। ठीक है, देखिए 5 5 कॉमन हो रहा है तो 1 5 जो हो गया वो HCF हो गया। ठीक है, इस तरह से HCF निकाल सकते, जो कॉमन होगा वही HCF होगा। ठीक है, HCF हो जाएगा वही। अब देखिए अब LCM निकालना है। LCM तो देखिए LCM निकालने के लिए क्या है, तो देखिए इसमें चलिए इसको थोड़ा एक बार लिखते हैं। देखिए 25 को क्या होगा? 5 गुणे 5। ठीक है, एक इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, तब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 5 2 है तो 5 के घात 2। ठीक है, इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं, जैसे 2 3 गो है तो 2 के पावर 3 और 5 है 1 गो है तो 5 के पावर 1। इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब हमको निकालना है LCM। तो LCM निकालना है तो यहाँ पर देखना है, जैसे अब 5 को लेंगे, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो 5 में जिसका घात ज्यादा रहेगा उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे 5 की पावर 2 है और 5 की पावर यहाँ पर 1 है, तो 5 के पावर 2 इसका घात ज्यादा है तो इसको लेंगे, 5 के पावर 2 यहाँ पर लेंगे। ठीक है, उसको लिख लेंगे। अब देखेंगे 2, तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 है और यहाँ पर 2 है भी नहीं किया है, तो नहीं है तो सीधा सा 2 के पावर 3 ले लेंगे, यहाँ पर 2 के पावर 3 ले लेंगे, बस हो गया LCM। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब आपको इसको गुणा कर देना है। तो देखिए 5 के स्क्वायर क्या होता है? 25, और उसी तरह से 2 का 3 करेंगे, मान लीजिए 3 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह से करेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 25 से 8 है 200, तो 200 हो जाएगा LCM। देखिए इस तरह से भी LCM निकाले तो 200 आया था, और भाग विधि से भी निकाले थे LCM तो 200 आया था। HCF उस तरह से भी निकाले थे तो 5 आया था, और इस तरह से भी HCF निकाले तो 5 आया था। ठीक है, तो इस तरह से हम LCM और HCF निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में वही LCM और HCF निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर। अब देखिए कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। पहले आपको HCF और LCM ज्ञात करना है, उसके बाद
जांच करना, ठीक है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एचसीएम होता है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला में बस कुछ नहीं है। देखिए फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे एचसीएफ। देखिए इसे कोई मतलब नहीं, इधर भी एचसीएफ इधर भी एचसीएम, इधर भी 2 कर सकते हैं इधर भी 1 कर सकते हैं, बात बराबर ही है। अब देखिए क्या होता है, अगर कोई भी संख्या है, कोई भी अगर संख्या है, उस दोनों संख्याओं को अगर गुणा कराएंगे, जैसे मानते हैं कि कोई संख्या है 16 है, एक 16 है एक 32 है, ठीक है। इन दोनों संख्या, जैसे इन दोनों संख्या मान लीजिए 16 और 32 के दोनों को गुणा करा देते हैं, ठीक है। एक तरफ से इन दोनों को जिसे मानते हैं कुछ आया जैसे इसका एलसीएम जितना भी आएगा, जैसे जितना भी इसका एलसीएम आएगा और इस दोनों का जितना एचसीएफ आएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे, जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, ठीक है। यानी कि जब दोनों संख्याओं को गुणा कराएंगे और उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम से गुणा कराएंगे तो दोनों बराबर होगा, ठीक है। दोनों बराबर होगा। इसका यही होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए चलिए क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अब बनाते हैं। तो देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो अब देखिए पहला 2 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है एलसीएम गुणे एचसीएफ है। अब जांच करना है, उसको पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इसको एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो देखिए हम इसको निकालते हैं, इसको एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल भी सकते हैं या इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, आपका जैसे इच्छा वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको अभाज्य गुणनखंड से निकाल देते हैं। देखिए जैसे 26 को हम तोड़ेंगे, ठीक है। 26 को तोड़ते हैं 2 से हो गया 13, ठीक है। 2 बार में 13, ठीक है। 2 बार में हो गया 13। अब चलिए आगे देखते हैं इसको 91 को निकालते हैं। 91 को देख लीजिए अब इसको, अब देखिए 13 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसको देखते हैं किससे कटेगा। तो देखिए इसको 2 से 3 से 7 से मान लीजिए कटाते हैं तो 13 सते 91, देखिए 13 भी एक अभाज्य संख्या है, इससे भी नहीं कटेगा, ठीक है। इससे भी ये नहीं कटेगा। तो अब देखिए अब इसमें कुछ नहीं करना है, 26 हो गया, 26 को लिख देंगे 2 गुणे 13, ठीक है। उसी तरह से 91 हो गया, 91 को लिख देंगे 7 गुणे 13। अब देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे एचसीएफ देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में देखिए 13 कॉमन है, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा 13, ठीक है। अब निकालना है हमको एलसीएम निकालना है हमको। अब देखिए एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2, तो इसको लिखेंगे इसे 2 1 है तो 1 लिख देंगे इसका घात, फिर 13 1 है तो इसको 13 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पर देखिए 7 1 है तो 7 लिख देंगे, यहाँ 13 1 है तो इसको 13 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब देखेंगे इस दो में, इन दोनों में देखेंगे तो 2 तो अकेले है, इसमें है तो 2 लिख देंगे, 2 के घात 1, ठीक है। 7 भी अकेले है तो 7 को इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 13 दुग है, तो इसमें दोनों में किसका पावर ज्यादा था, दोनों का पावर तो एक ही है, सेम है, तो इसको कुछ नहीं बस इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से अब इसको गुणा कर देंगे 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 गुणे 7 गुणे 13। अब यही इसका, अब इसको गुणा करेंगे तो जितना आएगा यही इसका गुणा कर देंगे तो इसका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इसको भाग विधि से भी निकाल के एक बार देखते हैं। देखिए इसको भाग विधि से एक बार निकाल के देखते हैं, ठीक है। भाग विधि से निकाल के देखते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन है 26 और 91 है, 26 और 91 है। तो देखिए इसको भाग विधि से भी निकालते हैं, जैसे 26 और 91, तो इसको कटाएंगे तो देखिए ये किससे कटेगा, ठीक है। इसको देखेंगे कि किससे कटेगा, तो इसको देखते हैं तो देखिए जैसे 2 से
तो 2 से 23 देखो दोनों संख्या कटना चाहिए, तो 2 से 23 तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6। अब देखते हैं किससे कटेगा। तो देखिए इसको 13 से कटाते हैं, ठीक है। 13 से इसको कटाएंगे, 13 से कटाएंगे, 13 दूनी 26। आइए 13 सते 91, 13 सते 91, यानी कि ये कट जाएगा इस तरह से। तो अब बस इसको एलसीएम निकालना है, तो इसको कर देंगे गुणा इस तरह से, 13 गुणे 2 गुणे 7। तो ये इसका हो जाएगा, गुणा करा देंगे तो हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ निकालना है, तो वह 26 से 91 में भाग देंगे, 26 से 91 में भाग देके इस तरह से इसको निकाल लेंगे, जो आएगा यही हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले थे। जैसे 26 को तोड़े थे, 2 से 13 और 91 को तोड़े थे 7 से 13। तो यहाँ पर लिखे थे कि 26 2 गुणे 13, और यहाँ पर 91 को लिखे थे कि 7 गुणे 13। तो एचसीएफ आया था 13, क्योंकि यही कॉमन है। एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, ये हो जाएगा एलसीएम। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, ये तो आप एचसीएफ निकाल दिए, एलसीएम भी निकाल दिए, ठीक है। अब इसे गुणा करा लीजिए, गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 13 7 91, 91 गुणे 2, ठीक है। तो हो जाएगा 2 और 9 दूनी 18, 182 हो जाएगा, 182 एलसीएम और 13 हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है ना कि इसको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो देखिए पहला संख्या गुणा दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखिए पहले संख्या क्या है, पहला संख्या मान लो 26 है तो 26, और दूसरी संख्या 91 है तो 91 बराबर, इस फॉर्मूला को सीधे बैठा देना है। उसके बाद देखिए एलसीएम कितना है 182, उसके बाद एचसीएफ कितना है 13। अब इधर 182 में 13 से जितना गुणा करेंगे आएगा, उतना ही 26 में 91 से गुणा करेंगे तो आएगा, ठीक है। इस तरह से दोनों बराबर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि एलएचएस बराबर, ठीक है, एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी कि दोनों बराबर है। तो जांच भी हो जाएगा और एलसीएम और एचसीएफ निकल भी जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में के, देखिए 2 नंबर, देखिए 2 नंबर में से जैसे 2 का 2 क्वेश्चन, 2 का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 510 क्या है, 510 और 510 और 510 और 92, 510 और 92, ठीक है। 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसका देखिए दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, 510 का तोड़ेंगे, ठीक है, 510 का तोड़ेंगे। देखिए 510 का तोड़ेंगे, तो देखिए 510 को तोड़ते हैं। सबसे पहले इसको 2 से भाग देते हैं, तो 2 से देते हैं तो 2 दूनी के 4, उसके बाद 2 5 10, 2 5 10, इस तरह से हो गया। फिर इसको 5 से तोड़ेंगे, 5 25, 5 कम 5। अब देखिए इसको फिर तोड़ेंगे, ठीक है, 3 से, तो 3 से 3 एकम 3, 3 सते 21, ठीक है। अभी इतना ही। अब देखिए 17 जो है एक अभाज्य संख्या, अब इससे नीचे ये नहीं टूटेगा, तब इतना ही इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखेंगे 92 को तोड़ते हैं, 92 को तोड़ते हैं। तो देखिए 92 को 2 से तोड़ेंगे, 2 से तोड़ते हैं इसको, तो 2 6 के 8, तो 1 बचेगा, 2 6 के 12। फिर इसको 2 से तोड़ेंगे, 2 3। अब देखिए 23 जो है अभाज्य संख्या, अभी से नीचे ये नहीं टूटेगा। तो अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आप इसको लिखिए, इसे 510 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाला पूरा टोटल। तो देखिए 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। उसके बाद 92 को लिखेंगे, 92 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर निकालेंगे आराम से एचसीएफ, उसके बाद निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में ये 2 कॉमन हो गया। उसके बाद और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं। अब 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, और 23 इसमें नहीं है। अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कि 2 ही कॉमन दिख रहा है सिर्फ, तो 2 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए एलसीएम निकालना है तो पहले आपको घात के रूप में इसको सजाना होगा।
तो घात के रूप में सजाते हैं। जैसे 2, 2, 5, 13, तो इसका तो यही हो जाएगा, क्योंकि 2 अकेले है, सिंगल है, तो 2 पावर 1 हो जाएगा। 5 सिंगल है तो 5 के पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 भी सिंगल है तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। 17 सिंगल है तो 17 के पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद अब इसको सजाएंगे, तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 23 है, तो देखिए 2 यहाँ पर 2 है, तो 2 जब 2 है तो यहाँ पर 2 के पावर 2 के घात 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर घात ठीक है एक ही है। उसके बाद 23 अकेले है, सिंगल है, तो 23 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट पावर को देखना है। जैसे देखिए यहाँ पर दोनों में, इसमें 2 के पावर 1 है, इसमें 2 के पावर 2 है, तो इसमें 2 के पावर 1 दोनों में की घात जिसका ज्यादा रहेगा, घात इसका ज्यादा है तो ई वाला लेंगे। ठीक है, 2 के पावर 2, जिसका घात ज्यादा रहेगा उसको लेंगे। अब देखिए 5 को देखते हैं, तो 5 इसमें नहीं है तो सीधे 5 ले लेंगे, 5 के पावर 1। अब आगे देखेंगे 3 इसमें नहीं है तो सीधे 3 ले लेंगे। अब उसके बाद 17 देखते हैं, 17 इस नीचे में नहीं है तो 17 ले लेंगे। अगर 23 उसमें देखेंगे, 23 नहीं है तो गुणा 23 सीधा ले लेंगे, 23 सीधा ले लेंगे, तो बस कुछ नहीं होगा। अब इसे गुणा करा देना आराम से, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2 है तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, इस तरह से इसको गुणा करा देंगे। अब देखिए जब इस तरह से गुणा करा देंगे तो ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। तो अब इसको जांच भी जांच करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम हो रहा है कि नहीं। तो देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो ये हो गया पहली संख्या और ये होगा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या क्या है 92, यानी कि 92 है। एचसीएफ निकाला है क्या, 2 आया है, तो एचसीएफ हो गया 2 और एलसीएम ये टोटल है। एलसीएम इसको गुणा करिएगा जितना आ जाए, जैसे 15 का 20 हो गया, 20 किया 60। ठीक है, तो इस तरह से जो गुणा करिएगा तो मान लीजिए यहाँ तक हो गया 60। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि 60 गुणे 17 गुणे 23। देखिए अब यहाँ पर इसको अगर गुणा कराइएगा टोटल, तो जितना आएगा उतना ही इधर भी आएगा, क्योंकि दोनों संख्या है और दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम है। ठीक है, तो इधर भी उतना ही आएगा और इधर भी उतना ही आएगा। ठीक है, आप लोग इसको गुणा करा के देख लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं आप LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको बाया पक्ष और इसको दाया पक्ष, ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा ही, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है, ये फॉर्मूला ही होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये इसको याद रखिएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता ही है। ठीक है, इस तरह से। अब आगे क्वेश्चन है एक आगे क्वेश्चन है इसी में के 2 नंबर का 3 नंबर में, तो देखिए इसको हम छोड़ देते हैं, आप लोग इसको बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इससे भी कुछ नहीं है, इसमें बस जैसे मान लीजिए कि उसमें बना रहे थे, जैसे एक 20 था एक 40 था। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। जैसे कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 16 ही था और 20, इसको एचसीएफ और एलसीएम सिर्फ 2 का निकालना था। अब इसी में एक और जोड़ दिया, एक मान लीजिए 60 इसी में जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया, अब 3 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना, तो सेम प्रोसेस उसी तरह से निकाल देना। ठीक है, उसी तरह से इसको भी निकाल देना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 15, 21, 12 है, 15 है, 21 है, 12 है, 15 है, 21 है। देखिए थोड़ा बड़ा वाला लिखते हैं, ये 12, ये 15, ये 21 है। अब कह रहा है इसको कि निकालिए एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, तो बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको तोड़िए, 12 को तोड़िए, 12 को तोड़ते हैं इस तरह से, तो 2 से पहले तोड़ेंगे तो 2 से 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 3, और जब 3 एक अभाज्य संख्या, अब इसे नहीं नीचे जाएगा तब इसका लास्ट यही हो जाएगा। उसके बाद चलिए 15 को देखते हैं, 15 को तोड़ते हैं, तो 15 को तोड़ते हैं, 2 से टूटेगा 3 से, 3 से 3 5 है 15। अब देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है, अब इसे नीचे नहीं जाएगा, यही समाप्त हो जाएगा। फिर इसी तरह से 21 को तोड़ेंगे, तो 21 को देखते हैं किससे, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 3 7 21 कट जाएगा, 3 से 3 7 21। और देखिए 7 का भाज्य संख्या है, ये नीचे नहीं जाएगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा, यहीं पर ये समाप्त हो जाएगा।
अब बस इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए 12, 12 को लिखना है आराम से, 12 को इस तरह से 12 को लिखना है। 12 में देखिए इसको पूरा लेना है, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, ये दोनों लेना है, उसके बाद नीचे वाला भी लेना है, उसी तरह से 3 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, उसी तरह से इस साइड को पूरा लेना है, उसके बाद नीचे वाला भी ले लेना है। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 में क्या है 12 का लिया है, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। उसके बाद 15, 15 को जब हम तोड़े हैं तो क्या आया है 3 गुणा 5, ठीक है, इसको जब हम तोड़े हैं तो क्या आया 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, ठीक है। उसी तरह से 21 को जब तोड़े हैं, 21 को आया 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, इस तरह से। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको निकालना है HCF और LCM, तो सेम उसी तरह से करना है, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए HCF निकालना है, तो देखिए इस तीनों में क्या कॉमन है, इस तीनों में कॉमन देखना है। तो 2 को पहले देखते हैं, 2 तो इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 2 तो नहीं होगा। 3 को देखते हैं, 3 इसमें भी है, देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 तीनों में कॉमन है, यही इसका HCF हो जाएगा। अब तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, 7 भी इसी में है, 5 इसी में, तो इसमें नहीं है, तो इस तरह से इसका HCF हो जाएगा 3, ठीक है। अब LCM निकालना है, तो LCM निकालना तो पहले आपको घात के रूप में इसको सजाना होगा, तो घात के पावर के रूप में इसको सजाना होगा। तो देखिए 2 कितना है, 2 को है, तो 2 2 है तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 2, और 3 कितना है, 3 1 है, तो बस 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको देखते हैं, 3 5 है, तो देखिए 3 जब सिंगल है तो 1 लिख देंगे, और 5 1 है, तो ऊपर देखिए 1 लिखिए चाहे न लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए लेकिन हम समझने के लिए लिख देते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर देखिए 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1, 7 क्योंकि सिंगल है। अब देखिए LCM निकालना है, तो LCM निकालना है तो सबसे बड़ा पावर को लेना है। तो देखिए जैसे हम 2 को लेते हैं, तो 2 को देखिए, तो 2 के पावर 2, अब इसमें कहीं 2 है या नहीं किया है, तो सीधा उसको ले लेंगे 2 के पावर 2, ठीक है। उसके बाद चलिए 3 को देखते हैं, तो 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, तो तीनों में 3 है, तो 3 के पावर 1 1, 3 के पावर 3 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है 5 है, तो 5 के पावर 1 ले लेंगे, सिंगल 7 है तो 7 के पावर 1 ले लेंगे। देखिए इसमें क्या करना रहता है, जैसे मान लीजिए सबको लेना है, जितना भी, जैसे 2 है तो अब 2 देखेंगे कि 2, अगर मान लीजिए कि इसमें 2 के पावर 3 है और इसमें रहता 2 के पावर 5, तो 4 रहता, तो अब देखिए ये वाला 2 के पावर 2 नहीं लेते, अब इसको लेते, क्योंकि जिसका घात ज्यादा रहेगा उसको लेंगे। इस तीनों में देखेंगे किसका घात ज्यादा है। अब देखिए 2 का घात हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो 2 का घात सबसे ज्यादा इसी का है, तो इसलिए इसको ले लिए। अब 3 का घात देखेंगे, 3 का घात तीनों जगह सेम है, तो ये 3 ले लिए, ठीक है। अब 5 का घात देखेंगे, तो 5 का घात तो कहीं है 5 सिंगल है, तो 5 सिंगल ले लिए। उसके बाद 7 का घात देखेंगे, तो 7 का घात 7 कहीं है कि एक में है, तो 7 ले लेंगे, बस हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे, अब इसको गुणा करने में कितना हो जाएगा, जैसे 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 होता है तो ये हो जाएगा 4, ये 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए गुणा करा लीजिए, 4 5 20, 20 3 60, 60 गुणा 7 7 42, 420 हो जाएगा LCM और HCF हो जाएगा 3। बस इसी तरह से क्वेश्चन 3 का पहला है, इसी तरह से इसको बना लेना है। अब चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए आपको किताब सामने रखिएगा, आप किताब सामने रखेंगे तो आप क्वेश्चन देखते जाएंगे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर, इसमें का 2 नंबर। तो देखिए कह रहा है कि 17 23 और 29, 17 है 23 है और 29 है, इसका निकालना है LCM और HCF। तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसको तोड़ते हैं। 17 को पहले तोड़ेंगे, तो देखिए 17 तो कुछ से कटवे नहीं करेगा, क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या, तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे। उसके बाद 23 को देखेंगे, तो 23 को देखेंगे तो 23 भी एक अभाज्य संख्या, ये भी किसी से नहीं कटेगा, इसमें भी किसी से भाग नहीं लगेगा, इसको भी इसी तरह छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 29, इसको भी देखेंगे, इसमें भी किसी से भाग नहीं लगेगा, तो इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें तो और कुछ नहीं है, इसमें तो सीधा सिंपल है। अब देखिए आगे, अब कुछ नहीं करना है आपको। देखिए अगर HCF निकालना है, HCF निकालना है, तो देखिए जब किसी से नहीं कोई नहीं कट रहा है तो HCF हो जाएगा 1, ठीक है। LCM निकालना है तो इन तीनों को गुणा करा देना है, इन तीनों को गुणा कर देना, बस कुछ नहीं करना है। 17 गुणे 23 गुणे
29, ये तीनों को गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम और ये हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी में तीसरा में 3 क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप लोग, इसको बना करके सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि HCF 306 और 657 306 और 657 का ACF 9 दिया है, तो कह रहा है कि LCM ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि दो संख्या है 306 और 357, ठीक है, इसका HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 9 दिया है, तो कह रहा है कि एलसीएम इसका वाट, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए ये है पहली संख्या, इसको पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो फॉर्मूला बताए थे आप लोग, फॉर्मूला पीछे लिखवाए होंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है, अब देखिए इधर लिख सकते हैं एचसीएफ चाहे एलसीएम, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे दूसरी संख्या इधर लिखे चाहे उधर लिखे, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला यही होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखिए पहली संख्या आपको दिया हुआ है कितना, 306, और दूसरी संख्या भी दिया हुआ है कितना, 357। उसके बाद कह रहा है एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालना, तो एलसीएम को एक मान लेते हैं, इसको निकालना है। ठीक है, एलसीएम को एक मान लेते हैं, इसको निकालना है। उसके बाद एचसीएफ दिया हुआ है 9, एचसीएफ दिया है 9। अब बस इसको सॉल्व करना है, क्या सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए 306 गुणे 357, अब देखिए 9 को इधर लाएंगे, बट्टा 9 बराबर 1। तो एक्स क्या है, एक्स है एलसीएम, एक्स क्या एलसीएम निकालना है, तो अभी एलसीएम इसको कटा देंगे, निकल जाएगा। तो देखिए इसको कटाते हैं 9 से, 9 से इसको कटाते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, अब बचेगा यहाँ पर 3, तो 9 चौके 36। ठीक है, 34 बाद में कट जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, 34 गुणे 357, अब इसको गुणा कर लेना है। अब यही हो जाएगा इसका एलसीएम, एलसीएम जो होगा तो इसको गुणा कर लेना है, जो आएगा आंसर उसका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस पहला संख्या दिया हुआ था, दूसरा संख्या भी दिया हुआ था, एचसीएफ भी दिया हुआ था 9, कह रहा था कि एलसीएम निकालने के लिए। तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या 306 दिया हुआ था और दूसरी संख्या भी 357 दिया हुआ था। एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम को मान लिया एक्स, एचसीएफ दिया हुआ था 9, अब बस 9 को इधर कर देना, कटा दिया, 34 में कट गया, तो 34 गुणे 357 में गुणा कर लेंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा, जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए आपको यहाँ पर समझना होगा प्राकृतिक संख्या पहले किसको कहते हैं। ये कह रहा है यहाँ पर कि प्राकृत संख्या, तो पहले आपको समझना होगा कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो जैसे पिछला वीडियो में बताए हैं कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। देखिए प्राकृत संख्या उस संख्या को कहते हैं कि जो 1 से शुरू होता है, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो अनंत तक जाता है, इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसी को कहते हैं प्राकृत संख्या। जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक जो भी है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इसका साफ साफ क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 6 के पावर n दिया हुआ है, कह रहा है कि n मतलब मानिए प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक हो गया। तो कह रहा है कि इसमें से कोई भी संख्या, जैसे 1, चाहे 2 रकम रखिए, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, चाहे 7, चाहे 8, चाहे यहाँ पर n का मान ऐसा कौन सी रखा जाए कि उसका ऐसा कौन सा मान रखा जाए कि इसका मान 0 हो जाए। इसका साफ साफ कहने का मतलब यही है कि n के स्थान पर कौन सी संख्या, इसमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या रखा जाए
कि इसका मान 0 हो जाए। ठीक है, इसका साफ साफ कहने का मतलब यही है। तो अब देखिए आपको समझना होगा कि कोई भी संख्या 0 कब बनता है। जैसे किस किस संख्या को गुणा कराएंगे तो 0 बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि देखिए संख्या टोटल कितनी होती है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 0। देखिए इतना ही संख्या होता है, इसी से मिलकर के सब संख्या बनता है। जैसे कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या बनाइएगा तो इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनेगा। जैसे कितना भी लाख हजार करोड़ कुछ भी लिखिए, इन्हीं संख्याओं में से इधर से उधर करके लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर आपको समझना कह रहा है कि 6 के पावर n के मान कौन सा इसमें से रखेंगे कि उसका मान 0 हो जाए। ठीक है, इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। तो देखिए कोई भी संख्या 0 कब बनता है, जैसे किस किस को हम गुणा कराएंगे तो 0 बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर एक को हम गुणा कराते हैं, इसमें चाहे किसी में, तो 0 नहीं बनेगा। अब फिर देखिए दो को भी छोड़ते हैं, 2 को 4 को 6 को 8 को छोड़कर अगर किसी भी संख्या को किसी में गुणा कराइएगा वो कभी भी 0 नहीं बनेगा। ठीक है, किसी भी संख्या, जैसे 3 को आप 5 में कराइए, ठीक है, उसके बाद 5 को 7 में कराइए, 7 को 9 में कराइए, कभी भी 0 नहीं बनेगा। 0 कब बनेगा, जब 2 गुणे 5, यानी कि जब 2 को और 5 से गुणा कराइएगा तब जाकर 5 में 10 एक 0 बन जाएगा। ठीक है, 0 बन जाएगा। तो देखिए 0 बनने के लिए आपको 2 चाहिए और 5 चाहिए। 2 और 5 में कहीं भी गुणा कराइएगा तो 0 बन जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए जैसे 5 में 4 से भी गुणा कराइएगा तो 0 बन रहा है। तो देखिए तो 4 से गुणा करते इसमें तो भी तो 2 है, इसे इसको लिख सकते हैं ना, 5 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ पर वही हो गया 5 में 10, यानी कि 0 बनने के लिए आपको 2 और 5 चाहिए। अगर 2 और 5 रहेगा तभी 0 बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर यही समझने वाला बात है। यहाँ पर यही समझना है कि जैसे 6 के पावर n दिया हुआ है, 6 के पावर n दिया हुआ है, कह रहा है कि n पर कौन सी ऐसी प्राकृतिक संख्या रखा जाए। प्राकृतिक संख्या मतलब कि 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जितना भी हो, ठीक है, हजार लाख, यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या रखा जाए कि जिसका मान 0 हो जाए। तो देखिए इसमें से कोई भी संख्या रखिएगा तो इसका मान 0 नहीं होगा। ठीक है, कोई भी संख्या, इसमें से कोई भी संख्या रखिएगा इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं 0 हो सकता है, क्योंकि देखिए अब 6 को तोड़िए, 6 का होता है 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 के पावर n करिए। ठीक है, 6 को तोड़ते हैं तो 2 गुणे 3 के पावर n करते हैं। तो अब देखिए 0 बनने के लिए हमको 2 तो चाहिए लेकिन 5 चाहिए। यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 3 है। जब 3 है तो कभी भी 0 नहीं बन सकता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 के पावर n अंक पर 0 समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो नहीं, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 बनने के लिए यहाँ पर 5 होना चाहिए। यहाँ पर 5 रहता ये 0 बन जाता। यहाँ पर लिख लेना है कि नहीं। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन 5 में कुछ नहीं था, बस 6 के पावर n दिया था, n एक प्राकृतिक संख्या पूछ रहा था। यहाँ पर कौन सी संख्या का मान रखा जाए, इसका मान 0 हो सकता है। यहाँ पर कोई भी संख्या का मान रखिएगा तो 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 बनने के लिए 2 और 5 की जरूरत पड़ता है। ठीक है, 2 तो है इसमें लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है, यहाँ 5 की जगह पर 3 है, इसीलिए यहाँ पर कभी भी 0 नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर तो हो गया, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक और है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए संख्या इतना और संख्या इतना भाज्य संख्या क्यों है। देखिए कह रहा है कि संख्या एक ये है और एक ये संख्या है, पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये इसको मान लीजिए पूरा सरलीकरण है, एक ये भी सरलीकरण है। ठीक है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, आप इसको सॉल्व करना है। जैसे 7 को 11 से गुणा कराना है, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर देना है। 7 को 11 से कराना है, फिर इसको 13 से कराना है, फिर इसको 13 जोड़ देना है। उसी तरह से इसको पहले गुणा किया होता है, उसके बाद जोड़ा जाता है। तो पहले सबको गुणा कराना है, उसके बाद 5 को जोड़ देना है। जो भी यहाँ पर संख्या आएगा और यहाँ पर संख्या आएगा तो दोनों मान लीजिए भाज्य संख्या होगा। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। जब यहाँ पर कोई भी संख्या आएगा
तो अगर कट जाएगा तो कट जाएगा, इसीलिए भाज्य संख्या है। ठीक है, नहीं कटेगा तो भाज्य संख्या है। यहाँ पर ऐसा संख्या आएगा तो कट जाएगा, तभी कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या इसीलिए है, इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर कटने वाली कोई ना कोई संख्या आ रही है, यानी कि यहाँ पर भाज्य संख्या आ रही है, यहाँ पर भी कोई भाज्य संख्या आ रही है, तभी ये कट रही है। अब देखिए, इसको आप इसे डायरेक्ट एक तो गुणा करा के कर सकते हैं, और इसको शॉर्ट में करना चाहेंगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए इसमें से 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन लेते हैं तो 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको भी इसी तरह से कर सकते हैं। 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 6, और 5 मिनट पूछा नहीं तो 1 ले लेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। अब देखिए 13 हो गया, इसको करेंगे तो 1177 हो गया प्लस 1 हो गया, तो इसको करेंगे 11 गुणे 78। ठीक है, ये तो इतना हो गया। अब इसको भी इसी तरह से कर लेना है, 5 इसको गुणा कराना है सबको, तो हो जाएगा 42 42 गुणे 4 3 12 दूनी 24 और प्लस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ पर भी सॉल्व, तो देखिए ये भाज्य संख्या होगा क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। यहाँ पर भी इसको सॉल्व करिएगा, ये भी किसी न किसी से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये दोनों कट जा रहा है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। बस इतना ही इसमें व्याख्या करना है कि समझे कि दोनों को सॉल्व करना है, और दोनों को सॉल्व कर करके बस यहाँ पर जो भी जैसे ये संख्या आया तो यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा तो कुछ संख्या आएगा, ये दोनों कट जा रहा है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है, और इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चलिए ये मान लीजिए कि एक वृत्ताकार पथ है, ये एक मान लीजिए कि क्या है, वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। चलिए मान लीजिए कि सोनिया लगा रही है, सोनिया इसको लग रहा है कितना टाइम, 18 मिनट। चलिए इसको 18 मिनट लिख दे रहा है, 18 मिनट लग रहा है इसको, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि भी मान लीजिए यहीं से लगा रहा है, रवि भी है, रवि को लग रहा है कितना, 12 मिनट। रवि को लग रहा है 12 मिनट, तो कह रहा है रवि को लग रहा है 12 मिनट, तो कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए मान लीजिए कि दोनों यहीं से चलना प्रारंभ किया, सोनिया भी और रवि भी, तो देखिए रवि को लग रहा है 12 मिनट और जबकि सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। तो जाहिर सी बात है कि रवि को कम लग रहा है, तो रवि तेज चल रहा है, इसका मतलब 12 मिनट लग रहा है, इसका 18 मिनट लग रहा है, तो ये तेज चल रहा है, तभी तो इसका टाइम कम लग रहा है। ये धीरे चल रही है, स्लो चल रही है, तो इसका टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से मान लीजिए दोनों चल रहा है, जैसे जातेगा साथे जाएगा। जब मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ पर पहुंच गया, जैसे मान लीजिए कि सोनिया यहाँ पर, तो रवि से आगे निकल जाएगा क्योंकि रवि तेज चल रहा है। तो रवि मान लीजिए कि यहाँ पर पहुंच गया, तो देखिए अब क्या होगा। अब इसको रवि आगे जाएगा, जात कभी न कभी यहाँ पर पीछे से आकर सोनिया को पकड़ लेगा, कभी न कभी आकर पीछे से सोनिया को पकड़ लेगा। यहाँ पर यही कह रहा है कि कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, माने फिर से कितने समय बाद, कितने, जैसे मान लीजिए कि किसी टाइम फिक्स किए, जैसे 7 बजे ही, जैसे किसी टाइम 7 बजे ही मान लीजिए कि चलना प्रारंभ किया है, दोनों 7 बजे चलना प्रारंभ किया है, तो रवि तो तेज चल रहा है, तो रवि आगे निकल जाएगा। मान लीजिए 7 यहाँ तक गया, फिर धीरे धीरे वो आगे निकल जाएगा। उसके बाद सोनिया मान लीजिए उसका 18 मिनट लग रहा है, धीरे धीरे चल रही है, तो रवि जाएगा आगे निकलते जाएगा, सोनिया धीरे धीरे पीछे से आएगी, कि कहीं ना कहीं पीछे से जाके उसको पकड़ेगा। तो वही कह रहा है कि बताइए कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, इस तरह से देखिए एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आता है घड़ी से, जैसे मान लीजिए कि घड़ी हो गई, दीवार घड़ी, और ठीक है,
उसमें मान लीजिए कि घंटे का सुई मान लीजिए कुछ भी कर देता है कि जैसे 7 बजे 30 मिनट हो रहा है, घंटे की सुई यहाँ है, मिनट का सुई मान लीजिए कि यहाँ है, तो कहेगा कि बताइए कि घंटे के सुई और मिनट का सुई कब आपस में एक दूसरे के ऊपर स्पर्श करेंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। कहीं इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कोई घोड़ा है और इसको इस पर दौड़ाया जा रहा है, ठीक है, इस पर दौड़ाया जा रहा है, तो इसको मान लीजिए दो घोड़ा है, एक स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, इसको एक को इतना टाइम लगता है, दूसरा को इतना टाइम लगता है, तो बताइए कि कितने समय बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। उसी तरह का ये सेम क्वेश्चन है कि सोनिया मान लीजिए कि 18 मिनट उसको टाइम लग रहा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन चक्कर वाला जो भी क्वेश्चन आता है उसमें कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना रहता है, बस साफ साफ उसको एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। अब जो भी एलसीएम आएगा तो उतना ही टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं इसको ऐसे, तो एलसीएम निकालते हैं 12 है या 18 है, इसको 2 से पहले कटाएंगे 6 हो गया, ये 2 से 9 हो जाएगा, उसके बाद इसको 3 से कटाएंगे 3 दूनी 6 हो गया, ये तीसरी के 9 हो गया। अब 3 नहीं कटेगा तो अब इसको कर देंगे 2 गुणा, ये ले लेंगे 2, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर ये 3, तो हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 दूनी 12, अब बढ़ती है 36। तब देखिए 36 मिनट बाद, 36 मिनट, अब लीजिए 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, कितना 36 मिनट बाद। बस इस तरह का क्वेश्चन में इसी तरह से सॉल्व करना रहता है। तो चलिए आई होप कि आप लोग सब समझ गए होंगे पूरा क्वेश्चन। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन था, हम लोग 7 क्वेश्चन प्रश्नाली 1.1 को देख लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे इसमें 1.2 को। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।